नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के 100 MCQ लेके आई हूँ। तो आप सभी वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही गए। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम या बहादुर शाह जफर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? पुरंदर की संधि, वाडगांव की कन्वेंशन, बेसन की संधि या सालबाई की संधि? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसन की संधि। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे वीरता से नहीं लड़े, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, या स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरावाला या पेशावर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या माधवराव? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग या ऑकलैंड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, पटना या इलाहाबाद? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव या बालाजी बाजीराव? तो इसका आंसर है बालाजी विश्वनाथ। सिख सेना कहलाती थी अकाली, सिंह दल या सहदल, खालसा या गुरुद्वारा? इसका आंसर है खालसा। बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी? इसका आंसर है अंतिम मुगल शासक। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, सूरत, सुतनाती या मद्रास? तो इसका आंसर है सूरत। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फर्रुख सियार का फरमान 1717 या इब्राहिम खान का फरमान 1690? तो इसका आंसर है बक्सर की लड़ाई 1764। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत, बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता या सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी, माहे, गोवा या चंद्रनगर? इसका आंसर है गोवा। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था? अल्बुबर्ग, जो आर डी कैस्ट्रो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या नीनो डी कुन्हा? तो इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच? तो इसका आंसर है पुर्तगाली। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? तो इसका आंसर है पुर्तगालियों को। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए? गोवा, पांडिचेरी, दमन या कोचीन? इसका आंसर है पांडिचेरी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1960, 1620, 1664 या 1604? इसका आंसर है 1664। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर? इसका आंसर है रेड ड्रैगन। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कालीकट, कोचीन, दमन या बीजापुर? इसका आंसर है कोचीन।
अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास या बम्बई? इसका आंसर है सूरत। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचीन, गोवा, कालीकट या कन्नौर? इसका आंसर है गोवा। निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, अल्फांसो डे अल्बुबर्ग, वास्को डी गामा या रॉबर्टो डे नाबिली? इसका आंसर है अल्फांसो डी अल्बुबर्ग। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अमंद सेन, क्रिस्टोफर या जॉन काबोट? इसका आंसर है वास्को डी गामा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एड्रियो, फोर्ट विलियम या फोर्ट विक्टोरिया? इसका आंसर है फोर्ट विलियम। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? अल्मेडा, अल्बुबर्ग, फ्रांसिस ड्रेक या वास्को डी गामा? इसका आंसर है अल्बुबर्ग। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वाडीवाश का युद्ध या श्रीरंगपट्टम का युद्ध? इसका आंसर है वाडीवाश का युद्ध। निम्न में से कौन से शहरों तक उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? पांडिचेरी, फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद, अहमद शाह, मद्रास, फ्रांसिस डे या कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका आंसर है कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड या डेनमार्क? इसका आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कलिकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। असफ जाह, इस्माइल मुल्क, देवराय, जमोरिन, कृष्णदेवराय? इसका आंसर है जमोरिन। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मूसलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या अहमदाबाद? इसका आंसर है पुलिकट। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? थॉमस आर्थर, कॉम्ट दा लेली, गॉड्यू, ला बोर्दोने या जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले? तो इसका आंसर है जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? पुर्तगाल, डच, फ्रांस या ब्रिटेन? इसका आंसर है पुर्तगाल। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुबर्ग, फ्रांसिस कैरन या फ्रांसिस मार्टिन? इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय? इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि या इलाहाबाद की संधि? तो इसका आंसर है डी, इलाहाबाद की संधि। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, बंगाल? इसका आंसर है बंगाल। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? मद्रास, कलकत्ता, कलिकट या बम्बई? आंसर है कलिकट। पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे। मसलिन कपड़ा मतलब मलमल के कपड़े, मजदूरों, मसाले या सोना? इसका आंसर है मसाले। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली या जॉन एडम्स? इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? नाना साहेब, बिरजिस कादिर, बख्त खान या तात्या टोपे? इसका आंसर है बख्त खान। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद या सिपाहियों के गदर के बाद?
आंसर है प्लासी के युद्ध के बाद। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रेंच? आंसर है इसका पुर्तगाली। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? वेंडीवॉश की लड़ाई, असाई की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई या सेरिंगपट्टम की लड़ाई? इसका आंसर है वेंडीवॉश की लड़ाई। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? सतारा, झांसी, अवध या जौनपुर? इसका आंसर है सतारा। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? 1840, 1841, 1842 या 1843? इसका आंसर है 1843। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड कर्जन? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? मुंगेर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद या ढाका? इसका आंसर है कलकत्ता। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि? इसका आंसर है श्रीरंगपट्टम की संधि। ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध या बॉन्डीवॉश का युद्ध? इसका आंसर है प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सहायक संधि की नीति, राज्यालय की नीति, चूंकि राज्य में कुप्रशासन था इसलिए, या युद्ध करके? तो इसका आंसर है राज्य में कुप्रशासन था। प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन? इसका आंसर है सी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सहायक नीति संधि की नीति, रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है राज्य अपहरण नीति। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय या बाजीराव द्वितीय? इसका आंसर है बाजीराव द्वितीय। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला या अली वर्दी खां? इसका आंसर है वाजिद अली शाह। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब? आंसर है इसका पंजाब। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी बताइए? 1576, 1526, 1764 या 1857? इसका आंसर है 1764। 1767 से 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ाया जाने वाला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? पांडिचेरी संधि, मद्रास संधि, मैसूर संधि या एक्सला शेपल संधि? इसका आंसर है मद्रास संधि। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर या अवध के नवाब? तो इसका आंसर है मीर कासिम। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या वॉरेन हेस्टिंग? इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? वॉडीवॉश का युद्ध, अडयार युद्ध, अंबूर युद्ध या आरकोट की घेराबंदी? आंसर है वॉडीवॉश का युद्ध। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः नियंत्रण हो गया?
1838, 1919, 1858 या 1898? इसका आंसर है 1858। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1775, 1757, 1761 या 1576? इसका आंसर है 1757। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? 1901, 1911, 1913 या 1921? इसका आंसर है 1911। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग या कर्नल सैंडर्स? इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग या चार्ल्स कॉर्नवालिस? आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड माउंटबेटन? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया? मीर जाफर, मीर कासिम, हैदर अली या टीपू सुल्तान? इसका आंसर है मीर जाफर। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध? आंसर है प्लासी का युद्ध। श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? मैसूर, हम्पी, कन्नूर या मालाबार? आंसर है मालाबार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1750, 1754, 1757 या 1761? इसका आंसर है 1757। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? क्लाइव, हेस्टिंग, वेलेजली या कॉर्नवालिस? इसका आंसर है कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड एलनबरो या लॉर्ड हेस्टिंग? आंसर है लॉर्ड एलनबरो। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था या संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था? इसका आंसर है मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1848, 1853, 1875 या 1880? इसका आंसर है 1853। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कर्जन? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? 1853, 1875, 1884 या 1900? आंसर है 1853। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? अगस्त 10, 1947, अगस्त 1, 1947, जुलाई 14, 1947 या जुलाई 4, 1947? इसका आंसर है जुलाई 4, 1947। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? डलहौजी, कर्जन, बेंटिक या कॉर्नवालिस? इसका आंसर है कॉर्नवालिस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? वेल्सले, वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी या कॉर्नवालिस? आंसर है इसका वॉरेन हेस्टिंग। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? आधार संरचना, उद्योग, कृषि या सेवाएं? आंसर है कृषि। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गांधी जी? आंसर है दादा भाई नौरोजी। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? 1917, 1902, 1909 या 1912? आंसर है 1909। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था? केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना या उपर्युक्त सभी? आंसर है उपर्युक्त सभी।
अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। आंसर है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्पेंसर या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग? इसका आंसर है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश और पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब, मद्रास और बम्बई, बंगाल और बिहार? आंसर है मद्रास और बम्बई। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली? आंसर है सर थॉमस मुनरो। भूमि की पट्टेदारी को रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। रैयत वह दखली काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान जमींदार को अदा करता है। वह व्यक्ति जो जमींदार द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि पर काश्त करता है और उसके बदले में जमींदार को किराया देता है। भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है और उस पर सहकारी आधार पर काश्त की जाती है। इसका आंसर है ए, रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान, राजकुमारी अमृत कौर, हाकिम अजमल खान या सर सैयद अहमद खान? इसका आंसर है हाकिम अजमल खान। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? कर्जन, मैकाले, डलहौजी या बेंटिक? आंसर है मैकाले। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? विलियम डडले, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क या वारेन हेस्टिंग? आंसर है जॉर्ज क्लार्क। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड क्लाइव? आंसर है लॉर्ड होर्डिंग। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? 1892 एक्ट, एक्ट ऑफ 1909, 1919 का संशोधन या 1935 का भारत सरकार एक्ट? आंसर है एक्ट ऑफ 1909। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड बेंटिक? आंसर है लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, मैकालेज मिनट 1835 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773? इसका आंसर है मैकालेज मिनट 1835। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? कैनिंग, डलहौजी, रिपन या एल्गिन? आंसर है कैनिंग। हमारा वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।